फिर से लौट गई सरकार, शिक्षकों में खुशी की लहर, मिल गया डीए और एचआरए का तोहफा, परंतु नीतीश कुमार को सताने लगा सत्ता से बेदखल होने का डर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बिहार चुनाव के नतीजे भी सामने आ गए। नतीजे सामने आते ही आखिर पूर्ण बहुमत के साथ पुरानी सरकार सत्ता में वापसी कर गई है और सत्ता में वापसी होते ही शिक्षकों में खुशी की रौनक भी आ गई है, क्योंकि शिक्षकों की ओर से जहां डीए और एचआरए को लेकर लगातार मांगे उठाई जा रही थी, उसका तोहफा मिल गया है। इससे संबंधित पत्र भी जारी हो गया। परंतु सबसे बड़ी बात कि आखिर इस चुनाव में अपनी पूर्ण भूमिका निभाने वाले और एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले सीएम नीतीश कुमार को इस बात का डर भी सताने लगा है कि हम सत्ता से बेदखल हो सकते हैं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि आखिर किस तरह बहुमत मिल गया, दूसरी तरफ की शिक्षकों में खुशी की रौनक आ गई है और तीसरी तरफ की नीतीश कुमार को आखिर सत्ता से बेदखल होने का डर सताने लगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर चुनाव परिणाम के नतीजे सामने उभर कर आ गए। पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए सरकार सत्ता में वापसी की है और सत्ता में वापसी इस रूप में नहीं, पूर्ण बहुमत काफ़ी ऐतिहासिक चुनावी परिणाम के साथ हुआ है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ऐतिहासिक चुनाव बिहार में जरूर हुए थे। जहाँ पर ऐतिहासिक चुनाव हुए वहीं पर ऐतिहासिक परिणाम भी सामने उभर कर आया और मैंने कहा भी था कि ऐतिहासिक परिणाम भी सामने आएगा। और सबसे बड़ी बात कि ऐतिहासिक परिणाम के अंतर्गत आखिर बीजेपी की ओर से जो रणनीति बनाई गई थी उसमें भी सफलता की ओर बढ़ते हुए संकेत दिया जा रहा है। आइए दोस्तों, हम सबसे पहले बातें कर लेते हैं कि सत्ता में वापसी तक जो निर्वाचन आयोग के वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट का प्रकाशन किया गया, उसके अंतर्गत पूर्ण बहुमत के साथ 138 सीटों का ऐलान कर दिया गया था जिस वक्त मैं इस वीडियो को शूट कर रहा था। इससे तो स्पष्ट हो गया कि सरकार एनडीए की एक बार फिर से बनने वाली है। वहीं पर आप देखेंगे दोस्तों, आखिर शिक्षा विभाग की कह दिया जाए तो शिक्षा विभाग शायद सत्ता में एनडीए की वापसी का ही इंतजार कर रही होगी, जिसके कारण आखिर शिक्षकों की डिमांडों को भी पूरा कर दिया गया। दोस्तों एक पत्र जारी कर दिया गया है आखिर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से, उसी तिथि को जारी किया गया जिस दिन आखिर चुनावी परिणाम घोषित किए गए। और यह पत्र मुख्य रूप से विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों के लिए एचआरए, डीए, चिकित्सा भत्ता, परिवहन भत्ता इत्यादि भत्ताओं को एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट करने का बिहार प्राथमिक सुधार सोसाइटी मिशन को लिखा गया है विशेष पदाधिकारी को। तो इस तरह से एचआरएमएस पोर्टल पर तमाम भत्तों को अपडेट करने का पत्र जारी कर दिया गया है। और इसके तहत अब शिक्षकों के सामने जो एक समस्या उत्पन्न हुई थी कि डीए उन्हें 50% से ज़्यादा नहीं मिल पा रही थी, साथ ही साथ उन्हें जो डीए का भुगतान से वंचित से रखा गया था, लेकिन आखिर आवास भत्ता के लिए शिक्षक डर डर भटक रहे थे, वहां पर भी उन्हें राहत मिली है। तमाम जो पत्र जारी किए गए हैं तमाम डीए से संबंधित है, तमाम भत्ते से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो डीए के साथ साथ आखिर आवास भत्ता जो शिक्षकों के लिए एक बड़ी समस्या थी, जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा वहां पर आवास भत्ता यानी प्रमाण पत्र मिलने के उपरांत भी आखिर उन्हें उस प्रमाण पत्र के आधार पर भी आवास भत्ता जो शहरी दर से भुगतान होना था उससे वंचित होना पड़ रहा था। लेकिन जो पत्र जारी किया गया है इस बात का उल्लेख कर दिया गया इसमें कि सबसे बड़ी बात इस बात की उल्लेख की गई है कि सप्तम वेतन से इनका बेसिक पे आच्छादित नहीं है। यानी विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों के लिए स्पष्ट लिख दिया गया कि सप्तम वेतन से इनका बेसिक पे आच्छादित नहीं है, परंतु सभी के सभी भत्ते सप्तम वेतन के अनुरूप ही आच्छादित है। इसके आधार पर इनके महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता को अपडेट किया जाए। तो यहाँ पर सोसाइटी मिशन को पत्र लिख दिया गया है जिनके ऊपर दायित्व है आखिर एचआरएमएस पोर्टल पर यह भत्ता अपडेट करने का। तो तमाम जो पहले से शिक्षकों की ओर से मांगे की जा रही थी
कि 18 महीना बीत जाने के बाद भी डीए में परिवर्तन नहीं हुआ। विद्यालय अध्यापक लगभग 2 वर्ष से कार्यरत हैं, लेकिन उसके बाद एक बार भी 50% के बाद उनके डीए को अपडेट नहीं किया गया, ना ही उनके आवास भत्ता को अपडेट किया गया। अब उस पर विराम लगते नजर आ रहा है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से पत्र जारी कर दिया गया। तो देखना होगा अब कि आखिर कितने दिनों में शिक्षकों को यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता, बढ़ा हुआ आवास भत्ता, परिवहन भत्ता, मैं बता देना चाहूँगा कि जो दिव्यांग शिक्षक है उन्हें परिवहन भत्ता भी देय होता है। तो इस तरह से एक बड़ा तोहफा, चुनावी तोहफा ही कहा जा सकता है कि रिजल्ट का प्रकाशन होते ही भत्तों से जुड़े आखिर पत्र जारी कर दिया गया। लेकिन आइए दोस्तों, हम बातें करते हैं कि आखिर यहाँ पर सत्ता में लौटने के बाद भी, पूर्ण बहुमत के बाद भी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को आखिर इस बात की डर सताने शुरू हो गई है कि मैं सत्ता से बेदखल हो सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि जो पहले से रणनीति बनाई गई थी, आपने देखा होगा कि जो भी चुनाव लड़े गए थे उसमें बीजेपी की ओर से स्पष्ट कर दिया गया था कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही यह चुनाव लड़ा जाएगा। अमित शाह के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था कि रिजल्ट के बाद तमाम घटक दलों के विधायक बैठेंगे और वो तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होंगे। तो इसका समय आ गया है। यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा कि इस बार जो चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं उसके अंतर्गत बिहार की सबसे बड़ी पार्टी 90% स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी उभर कर आई है। 90 से ज़्यादा सीटें मिल सकती है, परंतु कम नहीं। अभी तक जो आधिकारिक घोषणाएं हुई थी दोस्तों, वो पूर्ण रूपेण नहीं घोषित किया गया था। चुनाव आयोग के वेबसाइट पर आखिर बीजेपी को 90 सीट और 90 सीट के साथ 71 सीटों पर जीत दिखा दी गई थी, परंतु अन्य जो 19 सीटें थी उस पर उनकी बढ़त बनी हुई थी। वहीं पर आप देखेंगे तो जनता दल यूनाइटेड के लिए मात्र 56 सीट पर दिखाया गया है कि उनकी जीत सुनिश्चित हो सकी है और अन्य सीटों पर वो लीडिंग कर रहे हैं। तो इन तमाम आंकड़ों पर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है अभी तक कि 85 सीटों पर जदयू आगे है, यानी 85 सीटें जदयू जीतेगी। साथ ही साथ बीजेपी के लिए 90 सीट की बातें कर दी गई है, 90 सीट पर उनकी लीड है। तो 90 सीट जरा सोच लीजिए, 90 सीट सिर्फ व सिर्फ अकेला बीजेपी का हो गया। उसके बाद चिराग पासवान के आरएलजेपी के लिए 19 सीटें कन्फर्म कर दी गई है। 19 सीटों पर चिराग पासवान लीडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जोड़ दिया जाता है, दोनों मिलाकर बीजेपी और आरएलजेपी को मिलाकर 109 सीटें हो जाती है। उसके बाद जीतन मांझी के लिए 5 सीटों पर लीडिंग बताई गई है, तो कुल 114 सीटें हो जाती है। 4 सीट पर आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की लीडिंग दिखाई गई है, तो यह 118 सीटें हो जाती है। उसके बाद दोस्तों मात्र चाहिए 4 सीट, जो बीजेपी को अकेला अपने दम पर सरकार बनाने की आवश्यकता है। वैसे यह सीट जो बताया गया है कि 90 सीटें से अधिक मिलेगी बीजेपी को, एक भी या 2 भी सीटें मिल जाती है फिर भी मात्र 2 सीटें बचेंगी और अन्य के खाते में 9 सीटें गई है। इस बार बिहार विधानसभा का यह चुनाव परिणाम दिया है, तो स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी अपने दम पर भी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल कर लेगी और जो पूर्व की योजना थी उस पर आखिर एनडीए की ओर से, खास तौर पर बीजेपी की ओर से जो रणनीति बनाई गई थी उस रणनीति पर सफलता मिलती दिख रही है। तीसरे मुद्दे पर आप गौर करेंगे तो नीतीश कुमार के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया कि वो बीजेपी को छोड़कर किसी अन्य के साथ मिलकर सरकार बना पाएंगे, क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं उसके अनुसार आप जरा देखेंगे यहाँ पर 85 सीटें दिखाई जा रही है नीतीश कुमार के लिए, लेकिन 85 सीट में यहाँ पर घटने की पूरी संभावना है। पहले जहाँ ये 89 सीटें दिखाई गई थी, अब वो घटकर 85 सीट पर आ गई है, तो यहाँ पर घट भी सकती है। यहाँ पर अगर एक भी सीट घट जाती है, 2 भी सीट घट जाती है या फिर नहीं भी घटती है, तो 85 सीटों पर ही अभी तक का लीडिंग बताया गया है और आरजेडी के लिए
26 सीटों पर लीडिंग की बातें की गई है। तो जरा जोर यहाँ पर जोर लिया जाए दोस्तों, आरजेडी की भी सीट घट सकती है। अगर नहीं भी घटेगी तो 26 सीट और 84 सीट को जोड़ लिया जाता है तो मात्र 110 सीटें होती है। और जरा देखिए, कांग्रेस मात्र 6 सीटों से के साथ ही यहाँ पर लीडिंग में देख रही है। तो मात्र 116 सीट कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस कदापि नीतीश कुमार के साथ सरकार में शामिल होंगे, हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें 12 लोकसभा सांसदों की आवश्यकता है, परंतु ऐसा संभव हो सकता है या फिर नहीं भी। परंतु जोड़ भी दिया जाता है तो मात्र 116 सीट पर नीतीश कुमार सिमट कर रह जाते हैं और कोई चारा नहीं नीतीश कुमार के पास बच जाता है। तो किसी भी सूरत में बीजेपी से अलग हटकर वो सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। लेकिन बीजेपी के पास इतनी शक्ति प्राप्त हो गई है कि वो अकेले दम पर आखिर अपनी सरकार बना सकती है। मेरा तो मानना है, और कई जगहों से ये आखिर संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं कि बीजेपी अगर चिराग पासवान को बिहार के मुख्यमंत्री घोषित कर देती तो एक बार फिर से बिहार में एक अलग किस्म का बदलाव और विकास देखने को मिलेगा। आपका राय क्या कहता है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।